वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मैं आज थोड़ी एग्जॉस्टेड हूँ क्योंकि अभी भी मेरा वो मासिक शिवरात्रि का वो पूजा चल रहा है। थर्ड प्रहर का पूजा हो चुका है। बट आज मैं अमावस्या यानी न्यू मून या नो मून की रीडिंग करूँगी। 12 बज चुका है, सो टेक्निकली इट्स द नेक्स्ट डे टुडे एंड बैसाखी अमावस्या है। ऑफ कोर्स अमावस्या तिथि प्रवेश का अभी टाइम है। ये चतुर्दशी कंप्लीट होगा। आफ्टर द पराना टाइम इट विल बी अमावस्या, बट द कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट स्टार्ट्स एटलीस्ट 12 आवर्स बिफोर द एक्चुअल तिथि प्रवेश। सो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ऑलरेडी अमावस्या की एनर्जी, the shifting has already started, the impact has already started. यहाँ एक बहुत बड़ा इट्स काल बैशाखी नॉर्वेस्टर हो रहा है। थंडर स्टॉर्म, शार, यू कैन सी द बिजली कड़कना एंड ऑल दैट। एंड आई लिटरली सर्वाइव्ड एन एक्सीडेंट अ वाइल बैक। मेरे घर के जस्ट एक खिड़की का एकदम बाहर ही एक नारियल का पेड़ है। सो ऐसा खिड़की है तो वो 3 पट्टे में होता है ना, 3 ऐसे स्लाइडिंग, तो वो 3 स्लाइडिंग एक साथ तोड़ दिया और वो कांच पूरा गिरा मेरे हाथ में। यू कैन सी दिस, और भी है, बट आई एम सेव्ड। एक बूंद खून ज़मीन पे नहीं गिरा। माई मेडिटेशन स्टोन एब्जॉर्व्ड इट ऑल। ये पूरा हाथ ही कट जाना था अगर मैं अपना अप्रैल का तिथि प्रवेश देखूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला था बुरा मेरे साथ हेल्थ वाइज। तो देखा जाए तो पूरा हाथ ही कट जाना था, पर देखो थोड़ा सा खरोच ये वो इसमें हो गया। डीप वोन्स है बट इतना भी नहीं है कि हाथ कट जाना जैसा। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? सिंपैथी के लिए नहीं, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कमेंट सेक्शन में आके मुझे ये कहते हैं कि उन्होंने अपना पूजा पाठ जाप करना इसलिए छोड़ दिया है, अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा था। दे वर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, देयर पर्सन वॉज नॉट गेटिंग कर्मा। मैं उनको भी कहती हूँ कि ये जो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, खुद के अलाइनमेंट के लिए होता है। कोई ट्रांजैक्शन नहीं है कि मैं एक माला जाप करूँगा या करूँगी, उसके बदले तुम्हें मेरे पर्सन को कर्मा देना होगा। पर्सन का कर्मा पर्सन, वो उसका हिसाब उसका, आपका हिसाब आपका। तो यस, विथ एनर्जी यू कैन चेंज द इनएविटेबल। महाकाल की एनर्जी के साथ आप, एक महाकाल में ही वो शक्ति है कि काल को बदल दिया जाए। सो इवन जो आपको वेट कर रहा है, ऑफ कोर्स कर्मा को कोई नहीं टाल सकता है, पर उसका प्रभाव को आप कम कर सकते हो बाय अलाइनिंग विथ योर हायर सेल्फ। जो भी आप प्रैक्टिस करते हो डजेंट मैटर। सो एनीवे, इनफ ऑफ माई ज्ञान। आज मैं देखूंगी कि अमावस्या का, न्यू मून या नो मून का कौन सा इफेक्ट आपके पर्सन की एनर्जी पे कैसा पड़ रहा, इफेक्ट आपके पर्सन की एनर्जी पे कैसा पड़ रहा है, उनके लाइट और शैडो साइड के। ये इंग यांग ओरेकल है। इंग एंड यांग, आप लोग जानते हो कि हमारे अंदर ही एक लाइट एंड डार्कनेस होता है, हमारे अंदर ही राम और रावण होते हैं, हमारे अंदर ही डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड होते हैं। वी लिव इन ड्युअलिटी। कोई भी पर्सन, जो भी आप बोलो ना कि नहीं मैं बहुत सीधा सिंपल सा इंसान हूँ, कोई सीधा सिंपल इंसान नहीं होते। हर इंसान, इवन इंक्लूडिंग मी, हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं। अब कौन सा चेहरे को इम्पोर्टेंस देना है, कौन सा चेहरे को दबा के रखना है, ये अपनी चेतना और चैतन्य पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमें कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस दिया गया है रेगुलेशन के लिए। बट ठीक है, सबसे नहीं हो पाता है। द एग्जाम्पल विल बी कि हम जब 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं तो वेटर को 500 रुपीज़ टिप्स दे देते हैं। वही जब हम सब्ज़ी मंडी जाते हैं तो जो बूढ़ा सब्ज़ी वाला होता है उससे 10 रुपये के लिए बार्गेनिंग करते हैं और ऊपर से नींबू, मिर्ची, धनिया ये भी ले आते हैं जबकि ज़रूरत नहीं होती है। सो
एनीवे, सो डुअलिटी, जैसे आपके पर्सन आपको अपना टॉमी बनाकर रखना चाहते थे, जबकि वो खुद थर्ड पार्टी के सामने टॉमी बन के रहता है या रहती है। सो एक ही इंसान के टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, हम लोग डुअलिटी में जीते हैं। तो इस डुअल सिचुएशन में आपके पर्सन की जो डुअलिटी है उस पर इस अमावस्या की, इस न्यू मून की क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये मुझे चेक करना है। Before that, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me by anyone, online and offline, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। अमावस्या की रीडिंग है, बट अगेन कॉस्मिक एनर्जी है, सो आई थिंक हम इसको टाइमलेस कंसिडर कर सकते हैं। एंड किसी भी जेंडर के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी जोडिया के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, लवर, पार्टनर, एक्स, क्रश, आप लोग कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। एज लॉन्ग एज द रीडिंग रेजोनेट्स, इट्स योर्स। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की, मैं 6 कार्ड्स लूंगी, आपके पर्सन की डुअल एनर्जी पे, डुअलिटी पे न्यू मून का क्या असर पड़ रहा है। अब ये जनरल मैं देख रही हूँ, अब इसमें अगर आपकी एनर्जी या थर्ड पार्टी की एनर्जी आए तो वो मैं मेंशन कर दूंगी। कार्ड्स आ गए। बॉटम ऑफ द एनर्जी इज सेल्फ केयर एनर्जी। डेप्लीटेड, क्लेंजिंग, वांटिंग टाइम अलोन, रिचार्ज, रिट्रीट। आपके पर्सन अभी हर्मिट मोड पे है। रिफ्लेक्शन, बहुत सारा रिफ्लेक्शन चल रहा है। वो अपना इंग एंड यांग दोनों को साथ लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है कहाँ कहाँ वो लाइफ में गलत गए हैं। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये ओवरऑल है। उनकी पूरी जो लाइफ जर्नी है उसके बारे में वो सोच रहे हैं। वो होता है ना कि लुकिंग बैक एंड रिफ्लेक्टिंग। अभी ओवरऑल अगर देखूँ तो बहुत ही हैवी एनर्जी है, और वो इस वक्त उसी एनर्जी में एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ केयर। ऑफ कोर्स ये सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअल में सेल्फ केयर, होलिस्टिक हीलिंग, वेलनेस, इस पर ध्यान दे रहे हैं। नो, ही और शी इज टेकिंग टाइम अलोन। अभी अगर वो किसी के साथ भी रह रहे होंगे, पर वो कोशिश कर रहे हैं कि सबसे वो अलग रहे, ज्यादा घुलना मिलना नहीं, जरूरत से ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं किसी के साथ भी। थोड़ा सा टाइम वो अलोन लेना चाहते हैं। आई थिंक उनको एक मॉर्टेलिटी का एक फियर आ गया है। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो हाउ, बट व्हाट आई एम चैनलिंग इज दैट एक मॉर्टेलिटी का, ये जो इंसान मरण से शील है, मरणशील, उसको क्या कहते हैं, मॉर्टेलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, लाइक उसको लग रहा है कि अभी तो हर इंसान तो मर ही जाता है, मैं भी तो मरने ही वाला हूँ, तो मरने से पहले इतना सारा झोल कर लिया, इसको कैसे ठीक करूँ, ये गिल्ट, ये शेम, ये रिग्रेट लेके मुझे नहीं जाना है। सो लॉट ऑफ थिंकिंग गोइंग ऑन इन हिज हेड। सबसे पहले जो कार्ड आया था वो है बिलीफ सिस्टम। पहले तो कार्ड तो पता था, उसके बाद पता नहीं कौन सा क्या आ गया। एनीवे, एक ही बात है, इसका सीक्वेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिलीफ सिस्टम, फसाड, जो भी बोलो। सो आपके पर्सन ना हमेशा एक मास्क पहन के रहे हैं
टोटल ये जो मैं देख रही हूँ ना, पूरा वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में है. हाउएवर देयर इज द ड्युअलिटी इज, कभी कभी वो बहुत ही डिस्पैशनेट फील करे, बिकॉज ओके आई विल शो यू द कार्ड्स. बिलीफ सिस्टम, कीज ऑन अ रिंग, देखो कैसा ड्युअलिटी है. बिलीफ सिस्टम के बाद कीज ऑन अ रिंग आया था, ये मुझे याद है. उसके बाद आया रिफ्लेक्टिंग, उसके बाद आया अट्रैक्ट, उसके बाद आया ट्रस्ट, उसके बाद आया रिलीज. पूरा डुअल एनर्जी है आपके पर्सन का. कभी डॉक्टर जैकल बन जाते हैं, कभी मिस्टर हाइड बन जाते हैं. बिकॉज बिलीफ सिस्टम अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन हमेशा वो जो एक मास्क पहन के रहते हैं, हमेशा एक चेहरे के पीछे चेहरा बन के, बहुत सारे चेहरे हैं आपके पर्सन के. आई थिंक वो वही मास्क पहन लेता है जो सामने वाला जैसा है, लाइक वाटर की तरह. जो कंटेनर जैसा है, ग्लास में ग्लास के शेप में आ जाते हैं, बोल में बोल के शेप में आ जाते हैं. उनका खुद का कोई वजूद, कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी नहीं है. जिसके साथ जिस हिसाब से, उसके साथ उसी हिसाब से. ऑफ कोर्स ये ट्रेट हम सब में होते हैं, बट आपके पर्सन जो है ना, ये जो करते हैं वो एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए करते हैं. बिकॉज द की वर्ड इज कंडीशनिंग. उसका कंडीशनिंग ही ऐसा हुआ है. उनको ऐसा लगता है कि मुझे सामने वाले का ही वो कॉग्निटिव इंट्यूटिव इंटेलिजेंस, उसके ही ब्रेन मैप करके मुझे उसी हिसाब से खुद को ढालना है, उसी ढांचे में खुद को डालना है, ताकि वो मुझे अप्रिशिएट करे. उनका मेंटल कंडीशनिंग ऐसा ही है. अवॉइडेंट हो सकता है, नार्सिसिस्ट भी हो सकता है. एक्सपेक्टेशंस, लाइक वो बहुत एक्सपेक्ट करते कि लोग क्या कहेंगे, लोग ताली बजाएंगे, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा उनका लॉन्ग हेल्ड बिलीव्स है. उनका बिलीफ सिस्टम जो है ना, बहुत ही उनके इट डेट्स बैक टू हिज और हर चाइल्डहुड ट्रॉमा, जहाँ से उनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स पैदा हुए हैं विच आर नॉट वेरी पॉजिटिव. लाइक शायद वो यही जानते हैं कि जिसके साथ रात को सो, सुबह उसके साथ नहीं उठना है, सुबह किसी और के साथ उठो. कीज ऑन अ रिंग. शायद उन्होंने अपने माँ को या बाबा को ऐसे ही मल्टीपल अफेयर्स में या कुछ ना कुछ ऐसा देखा है, एक दूसरे को धोखा देते हुए, या फिर खुद को भी धोखा मिला है. आई थिंक आपके पर्सन को खुद को भी मल्टीपल धोखा मिले हैं, बचपन से लेके एडोलेसेंट, इवन एडल्टहुड में बहुत सारे धोखे मिले हैं. तो उनका ये बिलीफ सिस्टम ही हो गया है कि मुझे कहीं भी इमोशनली खुद को इन्वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जाओ, फ़ायदा लूटो, चले आओ, अपना मज़ा करो, चले आओ. सो बट अभी ना उनमें एक अवेकनिंग हो रहा है, बिकॉज बिलीफ सिस्टम्स, समथिंग हैज़ हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट, दैट हैज़ शेकन हिज बिलीफ सिस्टम. ये आपकी वजह से भी हो सकता है या किसी और की वजह से, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आज जनरल देख रही हूँ. हमेशा मैं ज़रूरी नहीं होता है ना, तो ओवरऑल देख रही हूँ. तो या आपके पर्सन की जो बिलीफ सिस्टम है उसको एक झटका तो मिला है, तो ही और शी इज एक्चुअली अंडरगोइंग एंड अवेकनिंग. सोच रहे हैं. ऑफ कोर्स ओवरऑल एनर्जी भी बॉटम ऑफ द डेक भी वैसा ही आया था. हाउएवर द डुअल एनर्जी, कीज ऑन द रिंग, लालच, जिस्म की लालच अभी तक है. बिकॉज कीज ऑन अ रिंग स्टैंड्स फॉर वन नाइट स्टैंड. Many options, string alone. अभी भी आपके पर्सन ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं. अगर आपके साथ ब्रेकअप हो भी गया है या थर्ड पार्टी के साथ है, डजेंट मैटर, वो अभी भी एक्सटर्नली अपना ऑप्शंस देख रहे हैं. एंड दिस इज टोटली अ कार्ड ऑफ फिजिकलिटी, वन नाइट स्टैंड. सो वो अपना अभी भी मुंह मारना, वो जान, इतना उनको ये जागरण तो उनमें हो रहा है कि मैं जैसा लाइफ बिताता आया हूँ वो सही नहीं है. बट एट द सेम टाइम द टेम्पटेशन ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, दैट इज़ बहुत हार्ड हो रहा है आपके पर्सन को कंट्रोल करने में. तो अगर करेंटली मैं बोलूँ तो यही उनका यिंग यांग चल रहा है. एक तरफ वो हार्मिट मोड पे जाना चाहते हैं, एक तरफ वो डेविल एनर्जी में जाना चाहते हैं. दिस आर द थिंग्स दैट इज हैपनिंग. Then the card is reflecting, shadow work. Like I said,
कि सोल सर्चिंग, डीप इंट्रोस्पेक्शन, इवैल्यूएशन, हार्मिट एनर्जी फिर से आया है, वॉइड पीरियड। अभी ना आपके पर्सन के लाइफ में एक शून्यता आई है, एक वॉइड आया है। आई डोंट नो व्हाई, somehow I am sensing that your person has faced karma or is facing karma. वो आपको विजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। आई हैव टू गो बाय द कार्ड्स एनर्जी। सो अगर कार्ड की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन के लाइफ में एक टार मोमेंट आया है जिसके वजह से उनके लाइफ में एक शून्यता आई है, एक वॉइड पीरियड चल रहा है जिसके वजह से वो हार्मिट एनर्जी में बार बार जा रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, खुद को इवेल्युएट कर रहे हैं, बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन उसके दिमाग में चल रहा है, बहुत सोच रहे हैं। But at the same time, there is this card for attractive, passion, feeling drawn to someone. देखा बार बार इन यांग हो रहा है। एक तो आपके पर्सन को सब कुछ सही करना भी है और दूसरी तरफ थोड़ी बदतमीजी भी करनी है, थोड़ा चखना है। सो राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव फील कर रहे किसी के प्रति। ये आपके प्रति हो सकता है या फिर किसी नए के प्रति या थर्ड पार्टी के प्रति, आई डोंट नो। पर ओवरऑल एनर्जी इज आपके पर्सन, देखिए वो वन नाइट स्टैंड भी आया था, विच मेक्स मी थिंक कि शायद ये अट्रैक्शन आपके या थर्ड पार्टी, एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी के प्रति नहीं है, ये किसी और के प्रति है। जो एक अट्रैक्शन है, एक जस्ट एक पैशन है, बस एक फिजिकल डिज़ायर है जो उसको पूरा करना है और वहाँ से कट लेना है। बट राइट नाउ एक बार वो अपने लाइफ को ठीक करने के लिए, अपना शैडो वर्क करने के लिए, अपने ट्रॉमास को हील करने के बारे में सोच रहे हैं। एक बात सोच रहे हैं कि मुझे भस्म स्नान करना है, मुझे पर्गेशन अंडरगो करना है। एट द सेम टाइम ही और शी इज गेटिंग ड्रॉन टू समवन। अरे भाई एक लास्ट टाइम मुंह मार लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, ऐसा उसका चल रहा है। These cards are for you. इसमें मुझे आपकी पर्सन की एनर्जी नहीं आ रही है, आपके पर्सन के लिए निकाला था पर आपकी एनर्जी आ रही है। ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, यू नो, ग्रेटर फोर्सेस एट प्ले, रिलीज कंट्रोल, ऑल इज वर्किंग आउट फॉर द हाईएस्ट गुड। आप ये जो देख रहे हो ना, आपके पर्सन की जो ऑक्सिलरेशन चल रहा है, लाइट एंड शैडो का जो खेल चल रहा है, ये आप जानते हो। अगर स्पेशली अगर ये कार्ड आपके लिए आया है तो आप जानते हो, मैं कुछ नया नहीं बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स विद द न्यू मून एनर्जी इट इज़ गेटिंग मोर इंटेंस, बट यू नो कि ऐसा ही कुछ चल रहा है, आपको पता चला है या व्हाटएवर, आप इंट्यूटिवली ये फील किए हो। सो और आप ना ट्रिगर्ड फील कर रहे हो। सो द गाइडेंस इज ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। सब कुछ सही जा रहा है, ये जो हो रहा है ना होने दो। आपके पर्सन अगर किसी और के प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, उसके साथ एक बार उसको मुंह मारना है। अभी आप ये फील करो कि नहीं मैं जाके उसको बता दूं, शायद आपको पता भी है कि किसके प्रति आपके पर्सन अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और आप चाह रहे हो कि आप उसके पास जाके उसको इंटीमेट कर दो कि नहीं ये कमीना इंसान है, इससे बच के रहियो। डोंट डू दैट, डोंट इंटरफियर इन एनीवन्स कर्मा। उनका कर्मा है, उनको भुगतने दो, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके पर्सन कैसे फंसने वाले हैं, उसके बाद क्या होने वाला है। ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, जो भी होगा आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है। बट मीनवाइल रिलीज, आपको भी पर्गेशन की ज़रूरत है। सरेंडर, इमोशनल रिलीज, क्लियरिंग, वॉकिंग अवे। आप बहुत हो गया है, इस रिश्ते को अभी आपको छोड़ना होगा। ये जो आप कंट्रोल करना चाहते हो, ये जो आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, बैठ के बोल रहे हो कि मैंने उसको छोड़ दिया, आई हैव मूव्ड ऑन, तो फिर यहाँ बैठ के क्यों देख रहे हो? कहीं ना आप अपना एनर्जी आपके पर्सन को अभी भी दे रहे हो, जिसके वजह से ना चीज़ें आपके लिए ख़राब हो रही है। उसका बैड कर्मा का हिस्सा आप भी बन रहे हो। तो इट्स टाइम कि आपके पर्गेशन का भी टाइम आया है। यू हैव टू सरेंडर, रिलीज,
वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. वॉकिंग अवे डजंट मीन दैट ये खत्म हो जाने वाला है. आप वॉक अवे कर दो. आपके पर्सन को अगर आपके पीछे पीछे आना है, अगर यूनिवर्स ने डिसाइड कर रखा है कि आपके पर्सन आपके पीछे पीछे आएंगे तो आएंगे. आप मत रोक के रखो. आप अपनी जिंदगी को जो रोक के रखे हो, इट्स नॉट सर्विंग यू एनी मोर. सो क्लियर करो. अमावस्या, पूर्णिमा, न्यू मून, फुल मून की जो एनर्जीज होती है ना, वो रिलीज की होती है, वो मैनिफेस्टेशन की होती है. स्पेशली अमावस्या की जो एनर्जी होता है वो रिलीज का होता है. रिलीज कर दो जो भी है, जो भी. इस रिश्ते को छोड़ दो, खुला छोड़ दो. अगर आपका है लौट के आएगा, अगर लौट के नहीं आया तो वो कभी आपका था ही नहीं. और जो कभी आपका था नहीं, उस पर क्यों आपको नज़र रखनी है? क्यों वो चाहिए? जो आपका नहीं है वो आपको नहीं चाहिए होता है ना. किसी दूसरे का चीज़, किसी दूसरे का रिश्ता अपने पास, किसी दूसरे का सामान खुद के पास रखना, चोरी करना होता है, गलत होता है. तो क्यों आप करोगे? हाँ, आप बोल सकते हो नहीं मेरा पति है, नहीं मेरी पत्नी है, इतने साल का है. ये साल वाल कुछ मैटर नहीं करता है. ये लाइफ टाइम, ये टाइम फ्रेम, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है. ऑल दैट मैटर्स इज के purgation. It all that matters. We are here for that only. Purgation. Release, release, release. And align with your highest self. मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी आज, बट अगर मैं आज ये बातें बोल रही हूँ तो मे बी देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट. आज के जो कलेक्टिव है उनको ये सुनना ज़रूरी है, उनको अच्छा लगे ना लगे. सो आप अपना काम करो. आप इस रिश्ते से वॉक अवे कर जाओ. किसने छोड़ा है, आपने या आपके पर्सन ने क्लोजर नहीं दिया है. नो क्लोजर इज अ क्लोजर, इज ऑल्सो अ क्लोजर. आप जो क्लोजर के लिए वेट कर रहे हो, डोंट वेट फॉर इट. गया ना, वही क्लोजर है. अपमान आपका हुआ ना, वही क्लोजर है. उसको क्लोजर समझो, वॉक अवे करो. जो आपका है वो बाईसाइकिल पे, दौड़ के, क्रॉल करते, किसी भी तरह, बंदर की तरह गुलाटी मार मार के, कैसे भी हो आप तक पहुंच ही जाएगा. बट आप चलते रहो, क्योंकि रुकना नहीं है. डोंट रिमेन स्टक. टेक केयर.